हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश इज इजी विद विशाल। इस वीडियो में हम लोग इंडियन राइटर विक्रम सेठ की लाइफ के बारे में और उनके कुछ वर्क्स हैं उसके बारे में एक स्मॉल डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। विक्रम सेठ 1952 में कलकत्ता में पैदा हुए थे, बट इनकी फैमिली पंजाबी थी। बहुत ज़्यादा टैलेंटेड थे। उनको चाइनीज़ भी आती थी। वेल्श एक लैंग्वेज होती है जो कि बोली जाती है वेल्स नाम की जगह पे। अब ये वेल्स क्या है? देखिए, आपने वर्ड सुना होगा यूके और एक वर्ड सुना होगा इंग्लैंड। यूके किसको बोलते हैं? यूनाइटेड किंगडम किसको बोलते हैं? इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, नदर्न आयरलैंड और वेल्स। इन चार चीज़ों को मिलाने के बाद यूके बनता है। ठीक है, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, नदर्न आयरलैंड और वेल्स। उनको फ्रेंच भी बोलनी आती है, उर्दू भी आती है, इंग्लिश भी आती है, हिंदी भी आती है। मुझे लगता है कि जब कलकत्ता में पैदा हुए तो बंगाली भी आती होगी प्रोबेबली, और पंजाबी भी आती होगी क्योंकि पंजाबी फैमिलीज बिलोंग करते हैं। खैर, 2007 में इनको पद्मश्री मिला है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला हुआ है। एक नॉवेल इन्होंने लिखी थी, उसका नाम था द गोल्डन गेट, 1986 में। ये नॉवेल है और पूरी की पूरी वर्स में है। इसमें 590 स्टैंजाज हैं। एक रशिया के बहुत बड़े राइटर थे पुष्किन, उनकी नॉवेल पे बेस्ड है और ये पब्लिश हुई थी 1833 में। इसमें उन्होंने जॉन, जेनेट, लिज, फिल और एड, इनकी लाइफ के बारे में, अप्स एंड डाउन की लाइफ के बारे में जो होता है वो उन्होंने बताया। और 1988 में इसी के लिए इनको साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला था। इनकी जो मोस्ट फेमस बुक है उसका नाम है अ सुटेबल बॉय, 1993 में पब्लिश हुई थी। और ये इंग्लिश में सिंगल वॉल्यूम में लिखी गई सबसे लंबी नॉवेल्स में से एक है। इसमें एक मदर है, रूपा मेहरा, और वो अपनी यंगेस्ट डॉटर लता की शादी कराना चाहती हैं और पूरी स्टोरी इसी पे बेस्ड है। अभी हाल में ही मीरा नायर नाम की एक डायरेक्टर है, उन्होंने इस पे एक वेब सीरीज भी बनाई है, नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। इसमें हमको थीम्स देखने को मिलती है हिंदू मुस्लिम के राइट्स की, एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, और इस दौरान लैंड रिफॉर्म्स कैसे आए, और ये पूरी की पूरी बेस्ड है इंडिया आफ्टर द इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट नॉवेल है एन इक्वल म्यूजिक, 1999 में पब्लिश हुई थी। इसमें इन्होंने इंस्पिरेशन लिया, उनकी तब की पार्टनर थी फ्रेंच वॉयलिनिस्ट, वो एक फिलिपे ऑनरी। और इन्होंने स्टोरी जो बनाई है वो ऐसी है कि इसमें माइकल और जूलिया नाम के दो लोग हैं, कपल है, बट इनकी शादी, बट जूलिया की शादी कहीं और हो जाती है। माइकल जूलिया से 10 सालों के बाद मिलता है और जूलिया का एक बेटा भी हो चुका हुआ है, बट ये अफेयर स्टार्ट करते हैं और इसकी वजह से इनकी प्रोफेशनल लाइफ में क्या डिस्टर्बेंस आती है, ये स्टोरी इस पे बेस्ड है। टू लाइफ नाम की एक नॉवेल लिखी इन्होंने और ये नॉन फिक्शन वर्क है। ये एक तरह का मेमोयर है। मेमोयर क्या होता है? जब हम लोग अपनी पुरानी यादों को याद करते हैं। हिंदी में एग्जैक्टली बताऊं तो इसको बोलते हैं संस्मरण। तो यहाँ पे इन्होंने दो लाइफ कौन कौन सी हैं, एक उनके अंकल जी हैं और उनकी वाइफ जो कि एक जूइश है, हेनरिल गेरडा कारो, और अंकल जी का नाम था शांति बहेरी सेठ। इनके बारे में, उनकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स, डेली रूटीन में क्या काम करते थे, कैसी उनकी लाइफ थी, ये बताया गया है। और ये शुरू होता है जब विक्रम सेठ खुद भी एक टीनेजर थे और ये पूरी बुक 5 पार्ट्स में है। नेक्स्ट, अ पोएट्री ऑफ कलेक्शन, द हम्बल एडमिनिस्ट्रेटर्स गार्डन, 1985 में। इसके भी टोटल 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट है वुटोंग, जो कि उनकी स्टडी और ट्रैवल को बताता है चाइना की तरफ। एक है नीम, नाम से ही पता चल रहा होगा, ये सेकंड पार्ट इंडिया की थीम पे बेस्ड है। और एक है लाइव ओक, ये उनकी लाइफ को बताता है जब वो कैलिफोर्निया में रहते थे। गोल्डन गेट, इक्वल म्यूजिक, सुटेबल बॉय, सुटेबल गर्ल, 2007 में इनको लिटरेचर और एजुकेशन के लिए पद्मश्री मिला था। आपने 10th क्लास में एनसीईआरटी की 10th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा होगा कभी, काठमांडू। और इनका इनका सबसे फेमस जो मुझे लगता है वो इनके लगते हैं ट्रैवलॉग, और उसका नाम था हेवन लेक, और काठमांडू चैप्टर उसी हेवन लेक से लिया गया था। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।